नमस्कार, वेलकम टू पीसीएस गुरुकुल। झारखंड के विभिन्न एग्जाम को हम लोग ध्यान में रखते हुए झारखंड जीके सीरीज चला रहे थे और इस सीरीज में हम लोग उड़ान पब्लिकेशन की झारखंड ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग 7th चैप्टर प्राचीन काल में झारखंड को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 तीनों है, इसमें तीनों लिखा हुआ है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है झारखंड को कुकुट बोलते थे या कुकुट देश भी बोलते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्रात्मक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी मंगाया जाता था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रनावक नदी से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो रक्षित को भेजा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए? तो कलिंग अभिलेख जो है अशोक का है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ऊपर देखे थे हम लोग, तो उसको रक्षित को भेजा जाता था। और जनजातियों के बीच किसको भेजा जाता था? आठवी को। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से प्राप्त हुए। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए? तो इंडो-सीथियन सिक्के चाईबासा से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण कालीन सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं, यानी कि कनिष्क का जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, रांची में भी था। तो इसमें हम लोग देखें तो रोमन साम्राज्य के सिक्का सिंहभूम से मिले थे, इंडो-सीथियन चाईबासा से और कुषाण कालीन रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्त कालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महुदी पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? तो इसको गुप्त काल का देन मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो समुद्रगुप्त के टाइम में झारखंड को मुरुंड देश बोलते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो पुंडवर्धन को अपने क्षेत्र में मिलाने वाला गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो फाहियान के लिए झारखंड को कुकुट लाड बोला गया था, कुकुट लाड, ये ऑप्शन 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी कि गुप्त काल का पुरातात्विक अवशेष कहां से नहीं मिला है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सतगामा से मिला है, पिठोरिया रांची में यहाँ से मिला है, महुदी पहाड़ हजारीबाग यहाँ से भी गुप्त काल का अवशेष मिला है, वेणु सागर यहाँ से गुप्तोत्तर काल का अवशेष मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी गुप्तकालीन अवशेष वेणु सागर से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही बताना है। ए ऑप्शन है रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, सही है। बी ऑप्शन सतगामा पहाड़ के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, भी सही है। तो यानी इसका आंसर हो जाए ए और बी दोनों, यानी कि दोनों कथन सत्य है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? तो शशांक ने दो राजधानी बनाई थी, एक तो संथाल परगना का बड़ा क्षेत्र संथाल परगना का बड़ा बाजार, और दूसरा दुलमी। दुलमी को हम लोग आज का पुरुलिया बोलते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे कि शशांक की राजधानी झारखंड थी, यानी कि झारखंड शशांक जो था प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड थी। क्वेश्चन नंबर 21, शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? शशांक जो था शैव धर्म का फॉलोअर था, यानी उसने बहुत सारी शिव मंदिर बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वेणु सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था? तो आंसर इसका शशांक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर स्थित है, यानी जो प्रसिद्ध मंदिर जो है उसको वेणु सागर बोलते हैं, और ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचांग, डी ऑप्शन। कोचांग जो है मयूरभंज ओडिशा और सिंहभूम झारखंड के सीमा के क्षेत्र में है, यानी कि बाउंड्री पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? इसका आंसर शशांक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई? तो ह्वेनसांग से हर्षवर्धन का मुलाकात झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजमहल, और राजमहल को उस टाइम का जंगल बोलते थे। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ट्रू कौन सा नहीं, ये वाला ध्यान में रखना है कि असत्य खोजना है। ए ऑप्शन है कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, वाला सही है। बी ऑप्शन, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, ये भी सही है। सी ऑप्शन, गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाट नाम से संबोधित किया, ये भी सही, यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पिछला में भी सत्य, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य तो इसमें कोई नहीं था, यहाँ पे सत्य होना चाहिए था कि कौन सा कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन है नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, सही है। बी ऑप्शन, नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी हाथी झारखंड से जाता था, जो कि नंद वंश के बाद आया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है, यानी 28 का सी ऑप्शन। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है
का संबंध किस स्थान से है? तो इसका आंसर हो जाएगा महुदी पहाड़, हजारीबाग। 29 का सी। इस तरह से 7 चैप्टर खत्म हुआ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8 चैप्टर लाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों को सर्कुलेट करने के लिए शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।